बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके वोट और आशीर्वाद से चेतर भाई यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो लोकसभा में पहुंचेंगे। आपने इनको संसद के अंदर पहुंचाया तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उसको ये उठाने का काम करेंगे। और देश की संसद में कायरों की जरूरत नहीं है, बहादुर लोगों की जरूरत है, याद रखना। जो जाके आपकी बात ही नहीं कर सकते उनको क्यों भेजते हो संसद में आप लोग? जो जाके वहां पे गूंगे बने रहते हैं ऐसे लोगों को भेज के क्या फायदा है आपका? गुजरात की विधानसभा में आपने चेतर भाई को भेजा है, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं आपके लिए? बताओ। लड़ रहे हैं ना? लड़ रहे हैं ना? तो बहादुर की जरूरत है कि कायर की जरूरत है? बताओ। बहादुर की जरूरत है कि कायर की जरूरत है? हमारी पार्टी ने हमको भेजा संसद में, राज्यसभा के अंदर भेजा, 3 काला कानून लेके आए किसानों के खिलाफ। मैंने वहां माइक तोड़ दिया, भाजपा ही चिल्लाने लगे माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानों, अगर किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए आया हूं, डरने के लिए नहीं आया हूं। मैंने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया। मैंने कहा मणिपुर में माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। और एक बयान मैंने पढ़ा अखबार में, संसद में जाने से पहले, उस समय पार्लियामेंट चल रही थी। एक कारगिल के योद्धा ने, एक ऐसा जवान, एक ऐसा अफसर जिसने कारगिल के युद्ध में शिरकत की देश की रक्षा के लिए, उसकी पत्नी को मणिपुर में निवस्त करके गुंडों ने घुमाया। मैंने संसद के अंदर कहा कि कारगिल के योद्धा का वो वक्तव्य मेरे कानों में गूंज रहा है जो उसने कहा कि मैंने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध तो लड़ा, भारत माता की रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यह बात सुन के पीड़ा नहीं होती? यह बात सुन के कैसे कोई संवेदनशील व्यक्ति चुप रह सकता है? मैंने संसद में उसको लेके हंगामा किया, मुझे सस्पेंड किया, सस्पेंड करके बाहर किया, जितने दिन जेल में रहा वहां भी सस्पेंड रखा, दोबारा फिर पार्टी ने भेज दिया, फिर भी कह रहे नहीं संजय सिंह जी आप संसद में नहीं आ सकते। तो मैं आप लोगों से कहने आया हूं, बहादुर लोगों को संसद में भेजा करो, कायरों को, गूंगों को, जो आपके लिए बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों को संसद में मत भेजा करो। इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया, पूरी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए। आज भारतीय जनता पार्टी के उत्पीड़न के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, जो भी मोदी जी के दोस्त के खिलाफ आवाज उठाता है, जो भी पूंजीपति लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है कि भाई देश के संसाधन लूटने का काम मत करो, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। मैं बोलता था, मुझे उठा के जेल में डाल दिया। राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। महुआ मोइत्रा ने आवाज उठाई, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। आदिवासी समाज के एक मुख्यमंत्री थे झारखंड में, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। 6 महीने मुझे जेल में रखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और बार बार यह कोशिश की कि मेरा मनोबल गिर जाए, मैं टूट जाऊं, मैं झुक जाऊं। जब से निकला हूं लगातार भाजपाइयों से लड़ने का काम कर रहा हूं। मैंने कहा झुकना, टूटना, डरना तो ये हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं है। और ऊपर वाले से कोई पट्टा लिखा के तो आया नहीं है। सबको एक दिन मरना है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सबको एक दिन मरना है ना, कोई पट्टा लिखा के तो नहीं पैदा हुआ है। जब सबको एक दिन ऊपर वाले के यहां जाना है तो डरना किस बात का है भाई? किस बात का डरना है? लड़ना है इनसे, लड़ना है जुल्म के खिलाफ, लड़ना है जाति के खिलाफ, लड़ना है अत्याचार के खिलाफ, लड़ना है महंगाई के खिलाफ, लड़ना है बेरोजगारी के खिलाफ, लड़ना है किसानों के सवाल पे, लड़ना है आदिवासियों के सवाल पे, लड़ना है दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के सवाल पे। इस देश के लोगों की
जो जरूरतें हैं उनको लेके लड़ाई लड़ना है। शिक्षा का सवाल हो, चाहे चिकित्सा का सवाल हो, चाहे बुजुर्गों का सवाल हो, चाहे माताओं बहनों का सवाल हो, झुकना नहीं है, इनसे लड़ना है और अपना अधिकार लेना है। तैयार है आप लोग? तैयार है इसके लिए? कहते हैं मोदी जी की गारंटी है। मैंने कहा भाई किस बात की गारंटी है? बोले अरे बहुत बहुत गारंटी है। हमने कहा क्या क्या गारंटी है बताओ तो। बोले ये गारंटी वो गारंटी। हमने कहा मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या बोला था 2014 में उन्होंने? आज मुद्दे की बात करते हैं, कोई और बात नहीं करते हैं। 2014 में नौजवानों से क्या बोले? 2 करोड़ नौकरी नौजवानों आपको हर साल देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी मिल गई। क्या क्या बोले थे? महंगाई कम कर देंगे, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। बोले किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे। कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। गुजरात का बच्चा बच्चा याद किए हुए है। कई बार आप लोग जा चुके बैंक में, 15 लाख आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया। काला धन बढ़ गया विदेशों में, काला धन बढ़ गया। तो महंगाई पे झूठ बोला, रोजगार देने पे झूठ बोला, किसानों की आमदनी बढ़ाने पे झूठ बोला, काला धन लाने पे झूठ बोला, हर चीज के लिए। पक्का मकान कब तक बोला था? बोला था प्रधानमंत्री जी ने, पर हाँ देखो सबको याद है। ये तो गुजरात वाले ज्यादा स्मार्ट हैं भाई। एक बार अपने लिए ताली बजाइए आप लोग। यहां सबको पता है 15 अगस्त 2022 तक बोले थे पक्का मकान सबको मिल जाएगा। मिल गया पक्का मकान सबको। और नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस देश के अंदर। नोटबंदी का घोटाला। कहने लगे काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। माताओं बहनों ने अपने पति से बचा के जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी घर में कि बेटी की शादी होगी तो पैसा काम आएगा, छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेना होगा तो ये पैसा काम आ जाएगा, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, इसको निकाल के लाइन में लग के जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया आपका, वो भी खाली करा लिया नोटबंदी के नाम पे। किसानों को आमदनी 2 गुना करना तो 750 किसानों ने अपनी शहादत दी एक साल के अंदर। 750 किसानों ने। दिल्ली में उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया, सामने कीलें गाड़ दी गई, अत्याचार की सारी पराकाष्ठा पार कर दी गई। मैं आज आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, इस बार अपना वोट देने के लिए जाइए तो प्रधानमंत्री जी की बात को याद करके जाइएगा। आप कह रहे होंगे कि संजय सिंह तो आए हैं आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बात याद करके जाना। हां, मैं कह रहा हूं गुजरात के लोगों आपसे कि इस बार जाना वोट करने के लिए तो प्रधानमंत्री की बात को याद करके जाना। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था माताओं और बहनों, भाइयों और बहनों, जब घर से निकलना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। उस समय सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, आज सिलेंडर का दाम है 1100 रुपए। मैं आपसे कह रहा हूं इस बार वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर जरूर देख के जाना और अपनी मोटरसाइकिल भी देख के जाना जिसमें 120 रुपए लीटर का पेट्रोल भरवाया। डीजल की गाड़ी भी देख के जाना जिसमें 100 रुपए का डीजल भरवाया। देख के जाना सरसों के तेल के डिब्बे को जिसमें 250 रुपए लीटर सरसों का तेल आपने खरीदा। महंगाई को देख के जाना और सोच के जाना। देख के जाना अपने बच्चों के चेहरे को, देख के जाना घर में जो बेरोजगार नौजवान है उसको देख के जाना कि बेरोजगारी के कारण उसको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, सामने मां बाप के खड़े होना मुश्किल हो जाता है। बेरोजगारी का दंश ऐसा है कि आज
एक व्हाट्सएप पे नौजवान ने बोले मुझे बड़ा मजाकिया सा मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा? उसने लिखा कि इतना तो मजनू भी लैला के प्यार में नहीं पिटा जितना नौजवान बेरोजगारी के कारण मोदी सरकार में पिटा। यह हालत हो गई है, यह हालत हो गई है इस समय बेरोजगारों की। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, सारे मुद्दों को याद करके जाना, एक एक बातों को याद करके जाना, किसी फर्जी नारे के चक्कर में मत फंसना। कहते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैं कहना चाहता हूं, ये एक जुमला है, ये झूठा नारा है। इस नारे के चक्कर में मत पड़ना। 10 साल में 13 बार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में जो दावे थे वो दावे गलत साबित हुए हैं। बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 77 सीट। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। महाराष्ट्र में गए, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। हरियाणा में गए, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। दिल्ली में आए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इनको जवाब देना है कि नहीं देना है? बताओ आप। तैयार हो आप लोग? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए पीछे तक। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ऐसा नौजवान आपके बीच में इस चुनाव में खड़ा है जिसको विधानसभा के चुनाव में आपने झोली भर के वोट दिया, इस क्षेत्र का विधायक बनाया। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हमारे पार्टी के प्रमुख, हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है भाजपा की सरकार ने। दिल्ली के अंदर नारा चल रहा है जेल का जवाब वोट से, और भरूच में चेतर भाई और इनकी पत्नी और इनके परिवार को जेल में डाल दिया गया। यहां भी नारा चलना चाहिए, जेल का जवाब वोट से देना है। देना है कि नहीं देना है? इसको ठीक करो भाई। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब वोट से देना है। महंगाई का जवाब वोट से देना है। बेरोजगारी का जवाब वोट से देना है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट देना है। भारत के संविधान को बचाने के लिए वोट देना है। आपको अपने आरक्षण की व्यवस्था को बचाने के लिए वोट देना है। क्योंकि याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मकसद है, और यह मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, अयोध्या के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने अपने एक चुनावी सभा में कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अनंत हेगड़े ने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा बीजेपी के प्रत्याशी राजस्थान से, उसने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अरुण गोविल मेरठ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, जिसमें 140 करोड़ लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, सबको समानता के साथ इस देश में रहने का अधिकार है। और जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में खत्म करना चाहती है। देश का संविधान ये बदलेंगे, वोट की ताकत खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, यह इनकी मंशा है। क्योंकि भागवत जी कह चुके हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य आरएसएस के बड़े नेता हैं, वो कह चुके हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। और चुनाव तो खत्म करने की शुरुआत आपके सूरत में हो गई। हो गई कि नहीं हो गई बताइए? कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पे बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया कि नहीं किया? किया ना? किया ना? तो सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। अभी सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, अब पूरे देश में लोग चुनाव खत्म करेंगे। अमित शाह जी तो वैसे ही कह चुके हैं 50 साल राज करना है हमें। बोले कि नहीं बोले?
50 साल इस देश के ऊपर राज करना है। किस फार्मूले के तहत राज करोगे भाई? यही फार्मूला है, चुनाव कराए बगैर बीजेपी को जिताना है। चुनाव ही नहीं होगा, चुनाव ही नहीं होगा, वोट ही नहीं पड़ेगा। जिसका पर्चा भरा देंगे बीजेपी वाले वो जीत जाएगा। जो सूरत में हुआ, जो चंडीगढ़ में हुआ हमारे साथ, जो अभी दिल्ली में हुआ, मेयर का चुनाव नहीं कराया, यही काम पूरे देश में करेगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस बार अपने भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण की व्यवस्था बचाने के लिए और देश के अंदर इस नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए आपको अपना वोट देना है। हमारा चुनाव निशान क्या है? क्या है? बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलिए। मोहल्ले की सफाई करना हो तो, गुजरात की सफाई करना हो तो, देश की सफाई करना हो तो, और अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए, उसका भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखे हो कि नहीं, गांव में भूत सवार हो जाता, पकड़ के उसको टांग के ले जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो आज जो सत्ता का भूत भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग पर सवार है, उसको उतारने के लिए आपको झाड़ू का इस्तेमाल करना है। चेतर भाई एक बहुत ही सरल, बहुत ही सरल और एक ऐसे आदमी हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं, आपके लिए भी दिन रात मौजूद रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, बहादुरों को भेजो संसद में, जो आपके लिए आवाज उठा सकें, जो आपके लिए लड़ाई लड़ सकें, जो आपके लिए संघर्ष कर सकें, किसी के सामने डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। मैं अंत में फिर से एक बार चेतर भाई वसावा के लिए हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, झाड़ू पर वोट देके इनको जिताइए। मजा तभी आएगा जब आप बातचीत सुन रहे हो, तो आवाज पीछे तक आना चाहिए। छगन भुजबल किसके साथ है? नारायण राणे किसके साथ है? हसन मुशर्रफ किसके साथ है? अशोक चौहान किसके साथ है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सुनाई तो पड़े भाजपा वालों को। बीजेपी। जनार्दन रेड्डी किसके साथ है? मुकुल राय किसके साथ है? शुभेंदु अधिकारी किसके साथ है? तपस राय किसके साथ है? हेमंत विश्व शर्मा किसके साथ है? जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये बीजेपी का नारा है। इसलिए इनके किसी गारंटी के चक्कर में मत फंसना। ये लोग देश को गुमराह करने वाले लोग हैं और हिंदू मुसलमान इसके नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं। कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास। 10 साल जो आदमी देश का प्रधानमंत्री रह गया, बीजेपी वालों से पूछो ना भैया काम क्या किया वो बताओ ना। हम लोग जाते हैं अपना काम बताते हैं, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, सड़कें बनाई, बेरोजगारी कम किया, महंगाई कम किया। आप जाते हो, आप फालतू की बातें कर रहे हो। हमें मुद्दों पे बात करना है, काम पे बात करना है। और जब आपको काम की राजनीति याद आएगी तो अरविंद केजरीवाल याद आएंगे, आम आदमी पार्टी याद आएगी, चेतर भाई याद आएंगे।